गांवों में तो कहानियां आम बात है, कोई पेड़ के नीचे वाली आत्मा की तो कोई पुराने कुएं की। पर नवलपुर की बात कुछ और ही थी। वहां की हर कहानी सच लगती थी। कहते हैं इस गांव में जो एक बार डर देख ले वो फिर चैन की नींद नहीं सो पाता। चलिए आज सुनाते हैं नवलपुर गांव की वही कहानी जिसे सुनकर लोग आज भी सांस रोक लेते हैं। गांव में कुछ महीने पहले सविता नाम की लड़की अपने परिवार के साथ आकर बसी थी। सविता मासूम, सुंदर और जीवन से भरी हुई थी। उसकी मुस्कान से पूरा घर रोशन हो जाता। लोग कहते इस लड़की के भाग्य में सुख ही सुख है। एक दिन सविता घर के बाहर बैठी हुई खेल रही थी। तभी गांव की एक औरत की नजर पहली बार सविता पर पड़ी। अच्छा, तो ये है वो भाग्यशाली लड़की जिसके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। और वो औरत वहां से हंसते हुए चली गई। रात का समय था जब सविता आंगन में खेल रही थी। अचानक उसे पेड़ के ऊपर से डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो। माँ, उस पेड़ के ऊपर से डरावनी आवाज आ रही है और कोई मुझे देख रहा है। अरे पगली, वहाँ कोई नहीं है, तूने सपना देखा होगा। पर उस रात सविता अजीब महसूस करने लगी। उसे नींद में कोई नाम लेकर पुकारता। सुबह उठी तो दरवाजे पर हाथों के निशान मिले। गांव की बुजुर्ग औरतें कहने लगी, देखा तुमने, वही औरत सविता पर जारन कर रही है। हाँ, और उसकी आत्मा को धीरे धीरे बांध रही है। और सच में सविता का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसका हंसना, खिलना सब बंद हो गया। कई बार वो अचानक रात को चीख पड़ती, मुझे छोड़ दो, मुझे मत छुओ। लोगों ने देखा कि उसके हाथ पांव पर नीले निशान बनते जाते हैं, जैसे किसी ने पकड़कर दबाया हो। ये सब देखकर सविता के माता पिता बहुत परेशान हो गए। तभी वहां गांव के पंडित आते हैं। पंडित जी, कुछ कीजिए, मेरी बेटी मर जाएगी। ये साधारण बीमारी नहीं है, इसे जारन ने बांधा है। इसे छुड़ाना आसान नहीं। ये सब उस धनवंतरी बाई का काम है। धनवंतरी बाई? कौन धनवंतरी बाई? पंडित जी, सालों पहले उसका खुद का बच्चा बीमारी से मर गया था। उस दिन के बाद से वो बदल गई। लोगों ने कहा कि उसने तांत्रिकों से विद्या सीखी है और अब उसका काम है दूसरों के घर की खुशियां छीनना। कहा जाता था कि उसकी नजर जिस पर भी पड़ जाए उसकी किस्मत बिगड़ जाती। लोग उसे जारनी कहते थे। ये सुनकर सब लोग डर गए। एक दिन सविता के पिता सीधा धनवंतरी बाई के घर पहुंच गया। क्यों कर रही हो ये सब? मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। मैं देखना चाहती हूँ उसका भाग्य मेरे श्राप से बच पाता है या नहीं। दिन बीतते गए। सविता अब हर रात नींद में चलने लगी। उसकी मां ने देखा कि वह आधी रात को उठकर बाहर जा रही है। सविता अब धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। सविता के पिता ने आखिरकार गांव से बाहर के एक तांत्रिक को बुलाया। वह लंबा चौड़ा आदमी था, गले में माला और आंखों में तेज। ये लड़की जारन की छाया में है। अगर आज ही उपाय ना किया तो कल सुबह इसका शरीर खाली खोल बन जाएगा। तांत्रिक ने आदेश दिया, लड़की को घर के आंगन में लाओ, चारों ओर नींबू और लाल धागा बांधो। मैं मंत्र पढ़ूंगा। रात का समय था। आकाश में काली घटाएं, बिजली चमक रही थी। सविता बीच में लेटी थी। उसकी आंखें बंद थीं। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया। तभी हवा में अजीब गंध फैली। अचानक
धनवंतरी बाई दिखाई दी। उसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। ये खेल मेरे बस का है। तुझे क्या लगता है तू मेरी विद्या काट देगा? तांत्रिक ने मंत्र और तेज किए। सविता चीख पड़ी। उसका शरीर हवा में उठ गया। हवा और ज्यादा तेज हो गई। कुछ भी कर लो, तुम सब हार जाओगे। ये बच्ची अब मेरी है। तांत्रिक ने मंत्रों का जल धनवंतरी बाई के ऊपर फेंका और उसी वक्त सबके सामने धनवंतरी बाई का चेहरा बदल गया। वह कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका चेहरा झुर्रियों भरा और डरावना हो गया था। तूने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए मासूमों को शिकार बनाया। अब तेरी विद्या तेरे ही खिलाफ जाएगी। हाँ, मेरा बच्चा मर गया और दुनिया ने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं हर बच्ची को अपना बनाऊंगी। तांत्रिक ने आखिरी मंत्र पढ़ा और सविता जमीन पर आ गिरी। मंत्र पूरा होते ही बिजली कड़की और धनवंतरी बाई हवन कुंड की आग में समा गई। सविता धीरे धीरे होश में आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सब खुश थे कि अब जारन खत्म हो गई।